हिंदी नाम है इसका प्रतिरोधों का समूहन। क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन कहिए चाहे समूहन, संयोजन कहिए या समूहन। ठीक, तो कल इस पर भी चर्चा कुछ कुछ कर रहे थे, थोड़ा सा इस पर बोल देते हैं, बस फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो प्रतिरोधों का समूहन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ लेकर के जोड़ना ही क्या कहलाता है ना? प्रतिरोधों का समूहन। क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समूहन। ठीक, तो कॉम्बिनेशन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन होता है, समूहन होता है? तीन प्रकार के। ठीक, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। कौन कौन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, और समांतर क्रम समूहन प्रतिरोधों का, और मिश्रित प्रतिरोधों का मिश्रित समूहन। ठीक, मिश्रित में क्या होते हैं? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन दोनों प्रकार के आते हैं उसमें। ठीक, मिला हुआ रहता है। तो प्रतिरोधों का समूहन जो होते हैं पहला होता है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होता है? श्रेणी क्रम समूहन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सुनिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होते हैं? तो दो या दो से अधिक प्रतिरोध को लेते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक प्रतिरोध रहता है। ध्यान दीजिएगा, यानी एक प्रतिरोध R1 है, R2 है और R3 है, तीन प्रतिरोध को। ठीक, ऐसा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन क्या होते हैं? तीन प्रतिरोध को, यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ लेकर के प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे और दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे को। ठीक, इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों के समूहन करने से जो हमें श्रेणी प्रतिरोधों का समूहन प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम समूहन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें देखिएगा, इसे एक बैटरी से जोड़ दिया जाए, इसे क्या किया जाए? एक बैटरी से जोड़ दिया जाए। ठीक, तो इसमें क्या होंगे? 220 वोल्ट, आप लोग जान भी करते हैं। विभवांतर कितने होते हैं ये सभी? तो इस तरह से देखेंगे। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, आई धारा, और इधर क्या होगी? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है। नहीं, धारा का प्रवाह किधर होता है? निम्न विभव से उच्च विभव की। ठीक, और ये तीन प्रतिरोध है, और तीन प्रतिरोध है। इसमें देखिएगा, इसमें सभी में धारा का मान समान होंगे। सभी में धारा का मान क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन सभी का विभवांतर अलग अलग होते हैं। सभी का विभवांतर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये प्रतिरोधों का समूहन क्या है? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ लेकर के प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे, प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे और दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे। ठीक, इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों का समूहन करने से जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। तो इसकी विशेषता क्या है? पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग। श्रेणी क्रम समूहन की पहली विशेषता को देखा जाए तो इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। ठीक, सुनिए ध्यान से, विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो श्रेणी क्रम समूहन में जो धारा प्रवाहित होती है, धारा का जो मान होते हैं, आई का मान जो होती है क्या होती है? ये समान होती है। धारा के मान इसमें क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में धारा के मान क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक, और पहली विशेषता इसमें याद रखिएगा। और दूसरी विशेषता जो है इसमें विभवांतर जो होते हैं विभवांतर। ठीक, विभवांतर जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। विभवांतर क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। यानी यहाँ पर देखिए V1 V2, समझे हैं? V1 V2 है। ठीक, V1 V2 V3, और जितने भी सभी विभवांतर का योग मूल विभवांतर के योग के बराबर होंगे। जो उस बैटरी का विभवांतर हो या जिस श्रेणी से ये जुड़े हो उसके विभवांतर के योग के क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी ये विभवांतर जो होते हैं V1 जोड़ V2 जोड़ V3। ठीक, तीनों मतलब विभवांतर सभी प्रतिरोध में अलग अलग होंगे, लेकिन धारा का मान क्या होंगे? समान होंगे। धारा का मान क्या होंगे? समान होंगे। ठीक, ये बात समझ चुके हैं। और विभवांतर का मान अलग अलग, विभवांतर का मान अलग अलग। ठीक, और जब शांति सुनिए, किसी चालक से धारा प्रवाहित होता है और विभवांतर उत्पन्न होता है तो ओम के नियम से आप लोग जानते होंगे। ओम के नियम से आप लोग जानते होंगे। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। ये ओम के नियम से आप लोग समझिए बहुत पहले भी। ओम के नियम से जानते हैं। कैमरा से बाहर नहीं हो रहा है, उधर लिखा है कैमरा से बाहर नहीं जा रहा है, मोबाइल में देख रहे हैं सब? ठीक, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे सुनिए, नहीं हो रहा बढ़िया बात है। तो इसमें देखिए V1 क्या आ जाएगा? अगर जो इसमें V1 V2 V3
प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न क्या हुआ, V1 V2 V3। तो V1 बराबर क्या हो जाएंगे, हाँ IR1, काय की धारा समान है सब में, धारा का मान क्या है I ही प्रवाहित हो रहा है, इसमें भी धारा I और इसमें भी धारा I और इसमें भी धारा I, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या है, समान है। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3। तो इसीलिए ये सब भी तीनों समीकरण ये मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये तीनों को मिलाएंगे बाबू लोग, ये तीनों को मिलाएंगे तो V1 जोड़ V2 जोड़ V3 बराबर क्या हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा, IR1 जोड़ IR2 IR2 जोड़ IR3 होगा नहीं ये सभी, ठीक। और इधर देखिएगा आप लोग मिटाते हैं थोड़ा सा, यहां लिखें तो यहाँ पर V1 यहीं पर दर्शा देते हैं, ये क्या हो जाएगा V1 V2 V3 का मान कितना होता है V होता है ना, और इसमें हम क्या हो जाएगा I कॉमन आ जाएगा, I कॉमन आ जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3, ठीक। ये तो ये फिर I इधर आ जाएगा V बटे I बराबर क्या हो जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए V बटे I क्या होता है, इसको R बराबर क्या हो जाता है V बटे I, तो V बटे I की जगह पर क्या लिख सकते हैं R बराबर क्या हो जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो इसका विशेषता में से जोड़ देंगे नो कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होती है नो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे R1 जोड़ R2 जोड़ R3, और एक का प्रतिरोध रहेगा डॉट 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 RN तक रहेगा, N तक जुड़ेंगे, ठीक, जितना रहेगा उतना। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3, यानी जितने भी चालक थी जितने भी प्रतिरोध जोड़े रहेंगे उसके सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है समतुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े रहेंगे उनके सभी प्रतिरोधों का योग के बराबर क्या होता है समतुल्य प्रतिरोध, सभी को जोड़ करके बताएंगे। ये क्या बताया गया है श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, समझ चुके इतना। अब अगला है दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगला क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे मिटा दिया जाए, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन अब दूसरा देखेंगे हम लोग, ठीक। कुछ देर रुकिए, लाइन एकदम आएगा कुछ देरी बस, नहीं आएगा नहीं तो देखिएगा नो, हाँ बाष्पन की क्रिया शरीर से होता है तो ठंडक शरीर ठंडा ना होता, आप लोग पता है पढ़े नहीं, चिंता नहीं करना। फिर भी दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या नाम पैर कैसे दिखाता है जी पैरेलल, पैरेलल पता नहीं गलत दिखाता है, अरे ओकरा हम सोचलिए नहीं तो ढोल बजाव करवा ले हो गया मजाक, चलिए उड़ गया। देखिए ना पैरेलल, पैरेलल देखिए ना आप लोग जो भी रहे इंग्लिश में इधर कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या होता है समांतर, समांतर कर्म समूहन, समांतर कर्म समूहन या संयोजन, समांतर कर्म समूहन या संयोजन। तो प्रतिरोधों का समांतर कर्म समूहन या संयोजन क्या होते हैं साथ सुनिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को लेते हैं, क्या करते हैं दो या दो से अधिक प्रतिरोध को रखते हैं। कौन दीदी बोली है डांस भी करने के लिए ढोल पर, नहीं देख रहे हैं मेरा बात नहीं मानेगा किसी ने, मान गया नहीं, सिर्फ आप लोग कोई मेरा बात नहीं मानने वाले हैं तो आप लोग ही हो, ठीक। देखिए R1 R1 R2 और R3 ये सभी प्रतिरोध क्या है ना समांतर क्रम में जुड़े हैं, समझ रहे हैं, यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोध के प्रथम सिरे को एक ध्रुव से तथा दूसरे सभी सिरे को दूसरे ध्रुव से समूहन करने से जो प्रतिरोधों का श्रेणी प्राप्त होती है उसी को ही क्या कहते हैं, हाँ समांतर कर्म
समूहन। ठीक, तो इस तरह से इसमें जानेंगे हम। ये हो गया क्या, प्रतिरोधों का कौन सा कर्म, समांतर कर्म समूहन। तो इसमें देखिएगा ना, इसमें क्या बात याद रखिएगा आप लोग कि आई धारा प्रवाहित हो रही, क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित आई, तो ये आई जो होगा बटेगा, आई जो क्या होगा बटेगा, आई क्या होगा तीन भागों में, लेकिन इसका जो है ना विभवांतर तीनों में क्या होंगे, सेम होंगे। प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर क्या होंगे, समान होंगे। तो श्रेणी क्रम समूहन के बारे में जान चुके हैं, और इसका अनुसार सुनिए इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषताएं, श्रेणी क्रम समूहन की विशेषताएं के बारे में जानेंगे हम। ठीक, तो पहली विशेषता क्या होती है इसमें, धारा का मान जो होती है, धारा जो होती है आई जो होती है भिन्न भिन्न होती है। ये क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न। और दूसरी विशेषता इसमें क्या है कि विभवांतर जो होते हैं, विभवांतर का जो मान होते हैं, विभवांतर को जो मान होता है भी होता है यानी समान होते हैं। विभवांतर इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं, विभवांतर क्या होते हैं, समान होते हैं। और देखा जाए तो इसके बारे में और एक समतुल्य प्रतिरोध देखेंगे इसका। और ये जो धारा जो होते हैं, जो धारा जो ये I1 I2 I3 जो बटे हैं, इसमें क्या होती है, सभी धाराओं का योग I होता है, I1 जोड़ I2 जोड़ I3, I1 जोड़ I2 जोड़ I3, I1 जोड़ I2 जोड़ I3, सभी धाराओं के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी धाराओं के योग की क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जान चुके हैं। अब आगे सुनना है, आप लोग बहुत बढ़िया से समझोगे। ठीक, बढ़िया से पता समझे हैं कि नहीं समझे हैं। ओम के नियम से भी बराबर क्या होता था, IR होता है, IR होता है, ये जानते हैं। जो समान होता है उसे नहीं देखेंगे, तो आती ये क्या होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा, ये होगा नहीं। जो अलग अलग होते हैं उसकी चर्चा करेंगे ना। ओम के नियम से ये भी होता है, आई बराबर क्या हो जाता है, V बटे R, ये होता है ना ओम के नियम से। जब ये ओम के नियम से ये आते हैं तो इसमें क्या है, I1 I2 I3, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या बात कर सकते हैं, I1 बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर तो समान है तो V सेम रहेगा, तो R1 हो जाएगा। ठीक, I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर V बटे R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R3। और ये समीकरण मान लिया फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है। अब तीनों को ऐड करेंगे, मिलाएंगे, क्या हो जाएगा, I1 बोलिए, I1 जोड़ I2 जोड़ I3 बराबर क्या होता है, V बटे R1 जोड़ V बटे जोड़ R2 जोड़ V बटे R3, ये होगा नहीं। और इसमें आप लोग को पता ही है, इसमें क्या कहा गया है कि जितनी भी धारा है उसे सभी धाराओं के योग बराबर क्या होता है, तो ये सभी का योग क्या हो जाएगा, ये आई, ये बबुआ लोग आई हो जाएगा नहीं। और इसमें कॉमन क्या आएगा, V आएगा, V आ जाएगा कॉमन। जब V कॉमन आएगा तो 1 बटे R1 जोड़ 1 बटे R2 जोड़ 1 बटे R3 हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं, एक लाइन और चल सकते हैं, I बटे V, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बटे R1, ये वाला नीचे आ जाएगा नहीं, नीचे आ गया, 1 बटे R1 जोड़ 1 बटे R2 जोड़ 1 बटे R3 हो जाएगा ये। तो ये देखिए आप लोग समझे होंगे, R बराबर होता है V बटे I, R बराबर क्या होता है, V बटे I। और जब ये उल्टा है तो ये क्या पलट सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 बटे R बराबर लिख सकते हैं I बटे V कर सकते हैं। तो ये I बटे V जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएं, इधर आ जाते हैं, समझ रहे, इधर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 जोड़ 1 बटे R2 जोड़ 1 बटे R3, ऐसे हो सकता है। तो ये देखिए, इसमें एक चीज और विशेषता याद रखिएगा कि समांतर कर्म में क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होते हैं। समांतर कर्म में बहुत सारे प्रतिरोध, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जुड़ा रहे, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1 बटे R1 जोड़ 1 बटे R2 जोड़ 1 बटे R3। और यहीं पर जो दर्शा रहे हैं 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर यानी 1 बटे R1 जोड़ 1 बटे R2 जोड़ 1 बटे R3। और ज्यादा रहेगा 2 से अधिक 3 से अधिक रहेगा तो डॉट डॉट लिखेंगे +1 बटे RN, ये जाएगा नहीं से करके।
अगर जो n तक रहे 10 तक रहे तो 10 तक लिखेंगे, 5 तक रहेगा 5 तक लिखेंगे, बस में रहनी है चीजें। तो ये इसकी क्या विशेषता है आप लोग जान चुके हैं। इसकी विशेषता श्रेणी कण समूहन में क्या क्या विशेषता है देखने के लिए मिलता है, समांतर कण समूहन की क्या क्या विशेषता है ये सारे जान चुके हैं। किसी को दिक्कत है समझने में? ठीक, दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम मिटाते हैं। समझ रहे हैं? जब दिक्कत ही ना है कल भी बोले, इसलिए आज बोल रहे हैं जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी उतना भी नहीं बोल रहे हैं जितना कि ना समझ में आ गए। अब आगे सुनिएगा, इसी में समझना और किसी में नहीं समझना है। ये अगर ना सीरीज है, सुनिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, आई वन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, शॉर्ट में ये नो। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है, तो यदि विशेषता देखेंगे वही विशेषता को अंतर में दर्शा देंगे। ठीक, जैसे इसमें समझिए, इसमें किसका मान होता है, धारा का मान क्या होता है, धारा का मान क्या था इसमें, समान था। लेकिन इसमें धारा का मान क्या है, धारा का मान इसमें क्या था, भिन्न भिन्न था। धारा के मान क्या है, भिन्न भिन्न, अलग अलग है। दूसरा इसमें क्या था, विभवांतर क्या था, विभवांतर, विभवांतर क्या था इसका, भिन्न भिन्न था। क्या था, भिन्न भिन्न। विभवांतर का मान क्या था, अलग अलग थे, लेकिन इसमें विभवांतर क्या है, विभवांतर, इसमें विभवांतर भी का मान क्या है, समान है। इसमें विभवांतर का मान क्या है, समान है। ठीक, ये विभवांतर का मान समान है। और इसमें तीसरा क्या विशेषता देखें हम लोग कि आर के समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है इसका, 1 R1 जोड़ R2 जोड़ R3, मतलब जितने भी प्रतिरोध है सभी के योग के बराबर होता है। और इसमें क्या था, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है इसका समतुल्य प्रतिरोध, 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, ऐसे करके। यही नहीं, और चौथी विशेषता क्या है, इसे जोड़ने के लिए केवल एक तार, कितने तार का प्रयोग, केवल एक तार, केवल एक तार की जरूरत पड़ता है। ठीक, लेकिन इसे समूहन करने के लिए जितने प्रतिरोध उतने तार, जितने प्रतिरोध उतने तार, जितने प्रतिरोध और उतने तार, अनेक तार, अनेक लिख देते हैं, अनेक तार, जितने प्रतिरोध उतने तार की आवश्यकता पड़ती। ये क्या श्रेणी कण समूहन और समांतर कण समूहन में अंतर है। और इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है आप लोग जान चुके हैं। और इसमें क्या क्या बातें जान चुके हैं। पूछा जाएगा श्रेणी कण समूहन में धारा का मान क्या होता है, समान, विभवांतर का मान क्या होता है, भिन्न। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, धारा का मान भिन्न भिन्न, धारा का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रखिएगा, दो प्रतिरोध ज्यादा करके पूछा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर जो हम लोग चर्चा करते हैं प्रतिरोधों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, प्रतिरोधों का इसमें दो की चर्चा किया जाए, कितने की, दो की। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 जोड़ 1/R2। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 1/R बराबर लघुत्तम कितना आएगा, R1 जोड़ R2। यहाँ क्या R2 प्लस R1 आएगा नहीं, तो इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, पहले R1 जोड़ R2 बटे R1 गुने R2। और इसे उल्टेंगे, इसको क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो इसे। ठीक, R इक्विवेलेंट, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, R1 गुने R2 बटे R1 जोड़ R2। यानी दो प्रतिरोधों को कह दिया जाए, दो प्रतिरोधों को कह दिया जाए कि आराम से। ठीक, दो प्रतिरोधों को क्या कह दिया जाए, हाँ कुछ नहीं बोलेंगे ना, सो सकते हैं, समझ रहे नहीं, आराम से सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और सुनिए, दो प्रतिरोधों को शांति सुनिए, समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो दोनों प्रतिरोधों को गुना करके और दोनों के प्रतिरोधों का जोड़ करके भाग दे देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रहेगा आप लोगों से। ठीक है ना, सही ना, कुछ भी नहीं बोल सकते हम आप लोग को, बात बुझ गए नहीं। हाँ, तो आप देखिए हम लोग यहाँ तक कल भी सुने, आज सुनेगा यहाँ से आगे। ठीक,
यहां से आगे सुनते हैं, सुने नहीं, यहां से अब आगे सुनेंगे। घरेलू उपकरणों में, घरेलू जब घरों में जो लाइन का प्रयोग किया जाता है, घरेलू उपकरणों, घरेलू विद्युत परिपथ में घरों में जब हम कई सारे उपकरण को जोड़ते हैं, कई सारे उपकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जितने भी उपकरण है घर में लगाते हैं विद्युत परिपथ से, तो वे किस क्रम में सभी को ऐड करते हैं, तो सभी को समांतर क्रम में समूहन किया जाता है। श्रेणी क्रम में क्यों नहीं किया जाता, इस बात की जानकारी आप लोग को है ये, ठीक। और नहीं है तो अभी फिर से बोल रहे हैं एक बार। जैसे देखिए कि ये मान लिया जाए यहाँ पर एक श्रेणी क्रम, यहाँ पर बल्ब जोड़ दिए, यहाँ पर क्या जोड़ दिए, ये बल्ब है, और यहाँ पर नो फैन है, यहाँ पर क्या है, नो पंखा है, ठीक। और यहीं पर आप लोग लगा दिए नो कूलर, या समझ रहे नहीं, फैन है, और यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, नो हीटर लगा रहे हैं, हीटर लगा दिए, ठीक। और शांति सुनिए, और एक आगो लगाइएगा, कूलर भी लगा रहे हैं, कूलर भी लगा देते हैं। यहीं पर शांति सुनिए, क्या है, कूलर है, क्या लिख देते हैं, कूलर, सी होता है, कूल से सी लिख देते हैं, ठीक। और इतने जुड़ा हुआ है किस क्रम से, और सभी के लिए शांति सुनिए, घरों में जो कितने वोल्टेज की विभाजन दिया जाता है, 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है, 220 वोल्ट की, सुन रहे हैं। और अगर जो शांति सुनिए 220 वोल्ट से जोड़ देंगे तो इसके लिए शांति सुनिए कभी खुदा खास धारा का मान बढ़ेगा, तो ये क्या होगा ना, इसमें से एकायुक्ति जहां खराब हो गया, एकायुक्ति क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा नो, ठीक। तो क्या एकायुक्ति खराब होने से क्या पंखा बंद, हीटर बंद, कूलर बंद। या स्विच लगाइएगा तो एक के तार में लगाते हैं स्विच, स्विच को कहां लगाते हैं, अगर जो एक चीज बंद करेंगे तो सारे चीज बंद, एक चीज बंद करेंगे तो सारे चीज बंद हो जाएंगे, ठीक। और ये वोल्ट इतना विभाजन लू। आप एक बात ये बताइए, इसमें फिर मुश्किलें उत्पन्न होगा कि नहीं, हीटर का जो हीटर धारा जितना एक बल्ब धारा ग्रहण कर रहा हूं, क्या हीटर भी उतना ही धारा ग्रहण करेगा, या कूलर सभी का धारा का मानता है अलग अलग रहते हैं। आप बताइए, हीटर ज्यादा खींच रहा है और बल्ब से होकर गुजरेगा, बल्ब फ्यूज कर जाएगा, बल्ब क्या होगा, बल्ब फ्यूज कर जाएगा नो। और जब बल्ब फ्यूज कर जाएगा तो क्या इसमें से कोई भी उपकरण काम करेगा, फिर कोई भी उपकरण नहीं काम करेगा नो। या नो ठंडी के दिन है, अभी गर्मी के दिन है, आपको पंखा बंद करना होगा, समझ रहे हैं, गर्मी के दिन है, या नो बल्ब बंद करना है, हीटर उटर बंद करना है, खाली पंखा चालू रखना है। क्या इस स्थिति में पॉसिबल है कि सिर्फ पंखा चालू रहेगा, न रहेगा। तो इसीलिए शांति सुनिए, घरेलू उपकरणों में जितने भी प्रतिरोध है सभी को, सभी उपकरणों को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और समांतर क्रम जोड़ने के लिए क्या रहता है ना, 2 तार खींचा हुआ रहता है, अलग अलग तार ले जाकर के तार में जोड़ जोड़ के अपना स्विच भी लगा, सभी उपकरण के लिए अलग अलग, समझ रहे हैं। आगे मान लिया टीवी है, बिजली तार, टीवी क्यों नहीं लगाए भैया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए एकदम टीवी लगा देते हैं, समझ रहे हैं, नहीं बोल रहे कोई। हाँ, मोबाइल तो आ गया तो टीवी की क्या जरूरी है कि नहीं। और सुनिए आगे, यह सब बहुत सारा मोबाइल क्या ने छूट गया, टॉर्च चार्ज भी गायब हो गया है। तो सुनिए टीवी है, क्या है, टीवी। अगर शांति सुनिए, इस क्रम में शांति सुनिए, टीवी अगर जो खराब होगा तो क्या ना ये सारे चीज बंद होंगे कि नहीं, ठीक। लेकिन शांति सुनिए, अगर जो समांतर क्रम में यही सब उपकरण जुड़ा हुआ रहे, सभी यही सब किस क्रम में जुड़ा हुआ रहे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। शांति सुनिए, समांतर क्रम का नियम क्या है, ये मेन पॉइंट है, इधर मेन पॉइंट, ठीक। और यहां से ऐसे ले गए और यहां पर लगा दिए एलसीडी, ठीक। यहां से ऐसे ले गए, यहां पर लगा हुआ ऐसे फैन, ठीक। और यहां से यहां ऐसे ले गए और यहां पर लगा दिए बल्ब, यहां क्या लगा दिए, बल्ब। फिर यहां से यहां ले गए, आप लगा दिए हीटर, यहां क्या लगा दिए, हीटर। और ये तार से अब यहां से ऐसे ले गए और यहां लगा दिए, और एक उपकरण बचल है, हाँ, टीवी। देखिए इतना उपकरण ऐसे करके इससे तार से जुड़ा हुआ, बस रहे ये सब जुड़ा हुआ। आप बताइए, इसमें से टीवी मान लिया खराब हो गया, देखते 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 क्या हो गया, खराब हो गया, क्या बाकी सब भी काम करेगा सही से कि नहीं, तब तक पंखा एलसीडी फलना चिलना से काम चलाएंगे, ऐसा टीवी बनेगा। टीवी को क्या कराएंगे, बनवाएंगे,
और ये बनेगा तो फिर इसका सबके लिए स्विच क्या अलग अलग, क्योंकि अलग अलग सबके लिए तार है, अलग अलग तार है नहीं। तो इस तरह से अनुवाद रखिएगा कि घरेलू उपकरणों को किस क्रम में समूहन किया जाता है नो, तो समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों करते हैं नहीं, क्योंकि ऐसा कीजिएगा तो बहुत सारे मुश्किलें उत्पन्न होगा नहीं, समझ रहे नहीं। घर में हमको पंखा की जरूरत है, लाइट नहीं जलाना है, हीटर नहीं जलाना है, टीवी नहीं चलाना है, समझ रहे नहीं, तो क्या करेंगे ना, सारा स्विच ऑफ कर देंगे, सिर्फ फैन को चालू रखेंगे, क्या करेंगे। और ये व्यवस्था किसमें देखने के लिए मिलता है, केवल समांतर क्रम समूहन में। और श्रेणी क्रम में ऐसा कर दीजिएगा नो, तो एगो बंद किए तो सारा चीज बंद, एगो बंद कर दिए क्या कहिएगा, सारा चीज बंद, ठीक। तो इसीलिए प्रतिरोधों को किस क्रम में समूहन किया जाता है, समांतर क्रम में। और एक बात ये भी याद रखिएगा ननो, सभी के लिए शांति सुनिए, धारा का मान अलग अलग होती है। इसमें से जो ज्यादा खींचेगा तो प्रवाहित नहीं होगा, ज्यादा इससे होकर नहीं जाएगा, खिंचाएगा धारा, ये ऐसे करके एडजस्ट नहीं, ऐसे करके टान लेगा नो, हीटर एडजस्ट में धारा टानेगा, क्या इसमें चल जाएगा बेसी, इसमें नहीं जाएगा। तो इस तरह से, और इसमें भी स्विच लगा हुआ रहता है नो, जिसे कहते हैं फ्यूज लगा हुआ रहता है सारा चीज, जो बोर्ड लगा हुआ रहता है परिपथ में सुरक्षा युक्ति, जिसे फ्यूज कहते हैं, विद्युत फ्यूज, ठीक। तो उससे सुरक्षा होता है ये सब। और ऐसे आप लोग याद रखिए हम लोग कि घरों में 5 एम्पियर की धारा दिया जाता है, घरों में कितने एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर के लिए यूज के लिए कितने एम्पियर, 5 एम्पियर की, और कितने वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक। और यही जहां पर शांति सुनिए, जहां फैक्ट्री आ रही है, फैक्ट्री में जो धारा दिया जाता है कितने एम्पियर की, 15 एम्पियर की, कितने एम्पियर की जरूरत पड़ता है, 15 एम्पियर की। और घरेलू उपकरणों के लिए कितने, 5 एम्पियर की, कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की। ये सारे चीज है, मिटा देती इतना तक। तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम क्या, और ये सारे चीज आप लोग सुन चुके हैं। घरों में आप हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम। अब आते हैं, देखते हैं लोग कि इससे आगे आखिर है क्या पढ़ना है। सारा चीज आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ आया नो, कौन सी, दो प्रतिरोध एगो सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या नो, सीरीज, हाँ सीरीज, अभी एक चीज सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन को साइड में थोड़ा लिख देते हैं। इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 जोड़ R2 और डॉट 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 प्लस RN तक, ठीक। ये दो के लिए रखते हैं, दुइयों का भी याद कीजिएगा, ठीक। और अगर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, दो प्रतिरोध के लिए करके बोलिए आप लोग, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 इंटू R2 बटे R1 जोड़ R2। ये जानते हैं आप लोग। एक होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, एक क्या होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक। तीसरा चीज भी आप लोग सुन लीजिए, तीसरा क्या होता है ना, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए सुनिए, मिश्रित संयोजन, प्रतिरोधों का मिश्रित संयोजन। जैसे आप लोग देखिए इस तरह से है, फिर क्या ये है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। आइए फिर सब श्रेणी क्रम मतलब क्या हो गया, समांतर क्रम हो गया नहीं। तो जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों एक साथ मिल दिखने को, जहां पर दिखे, तो उसी को ही क्या कहते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसी को ही क्या कहते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों प्रकार की संयोजन हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे पहले हम लोग हल करेंगे, फिर बाद में जाकर के पहले इस सबको समतुल्य समतुल्य लिख देंगे, फिर समांतर आ जाएगा, फिर समांतर क्रम वाला फिर निकाल लेंगे, ये सबको दुइयों को जोड़ देंगे, ये दुइयों जोड़ देंगे, दुइयों जोड़ एगो बना लेंगे। अब ये 3 हो जाएगा, अब तीनों की क्या निकाल लेंगे, समांतर क्रम में इस तरह से हल करेंगे। बात यह बुझ रहे हैं बाबू लोग, बुझ रहे हैं कि नहीं, गुड, बुझ रहे हैं। मिटा देते हैं सबको।
मिटाते हैं। हाँ ननु उजान लाइट भी नहीं हलो मतियान। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी हो गया, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी समझ गए, सुनिए नहीं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी समझ गए। अब आगे है नो शांति सुनिए, अंतर डिफरेंट भी दोनों समझ गए। और देखिए ना भारत में शांति सुनिए, भारत में जितने भी घरेलू उपकरण है उसके लिए कितने वोल्ट की विभवांतर चाहिए, तो 220 वोल्ट। अधिकांश में 220 वोल्ट की जरूरत पड़ता है घरेलू उपकरणों को लेकर के। ठीक, श्रेणी कर्म के लिए क्या होता है लोग, उपकरण श्रेणी कर्म में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, और मिक्स कॉम्बिनेशन यह सब हो चुका है। एक आता है ना विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे कहते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का भी मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल को भी मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किसे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किसे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। ठीक, तो विद्युत वाहक बल का संबंध है सेल से। किससे संबंध है, सेल से। इसका संबंध किससे है, हाँ SHEL SCELL ही होता है ना, चा यह होता है जी, ये कोशिकीय वाला, लेकिन इसे सेले पढ़ते हैं। इसका संबंध क्या है, इसका संबंध जो सेल से जुड़ा है, इसका संबंध किससे जुड़ा है, सेल से जुड़ा है। और इसे जो है सूचित किया जाता है कैपिटल ई से। किसे सूचित किया जाता है, कैपिटल ई से। इसे किसे सूचित किया जाता है, कैपिटल ई से। ठीक, तो लेकिन इसका संबंध किस तरह से सेल से जुड़ा है, ये बात को समझिएगा पहले लोग, आप लोग इस बात को समझना है। जैसे एक बैटरी है, बैटरी को मैं सेल ही कहिए, क्या कहना है, इधर माइनस है इधर प्लस है, इधर माइनस है इधर प्लस है, और ई यानी ऐसे करके हम एक प्रतिरोधक जुड़ा है। आप लोग जो पढ़ाते मुंह मिला करके बात करते हैं, हमको बड़ी चीज लगता है, समझ रहे हैं, ये चीजें सुनिए। और आप लोग माने में कहते होंगे जलने वाला जलते रहिए, लेकिन हम मुंह बुलाएंगे तो मिलाएंगे। सुनिए आगे, तो ये सेल एक प्रकार की क्या ना, ये सेल है, ये क्या है, सेल है, क्या ये नो सेल है। ठीक, और इसमें शांति सुनिए, इसका नो बाह्य प्रतिरोध क्या डाला गया, आर। बाह्य प्रतिरोध क्या है, आर। नो शांति सुनिए, जिनसे धारा होकर प्रवाहित होता है उसका प्रतिरोध क्या है, धारा का प्लस से माइनस क्यों होने जाएगा। ठीक, तो इसका बाह्य प्रतिरोध क्या है, आर। जब इससे होकर धारा प्रवाहित होगी तो इसमें विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, V बराबर आई आर होता है। बाहरी विभवांतर क्या होगा, ठीक, बाहरी विभवांतर क्या होगा, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ठीक, लेकिन इसमें जब धारा प्रवाहित हो रहा है तो सेल के अंदर भी धारा प्रवाहित होगा, सेल के अंदर भी क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। हालांकि सेल के अंदर जो धारा प्रवाहित होगा उसमें धारा का प्रवाह होगा आयन के द्वारा। किसके द्वारा, आयन के द्वारा। आप लोग जानते होंगे सेल के अंदर बहती हो रहता है विद्युत अपघट्ट होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं इसके अंदर, विद्युत अपघट्ट होते हैं। तो इसमें भी मान लिया जाए इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर। तो इसमें भी धारा प्रवाहित अंदर होगा तो इसमें भी क्या विभवांतर उत्पन्न होगा, आई स्मॉल आर, आई स्मॉल आर। V बराबर क्या होगा, आई स्मॉल आर। ठीक, तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी परिपथ से जब धारा प्रवाहित होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर, आंतरिक विभवांतर, बाह्य विभवांतर, ठीक, विद्युत वाहक के योग के बराबर होते हैं। यानी जो इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होते हैं, ई बराबर होता है आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। इसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। ठीक, अर्थात ई बराबर क्या बोलेंगे,
आई कॉमन तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। या बोला जाता है एक कूलम आवेश सेल सहित, एक कूलम आवेश सेल सहित उसके परिपथ में प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा जूल के रूप में खर्च होती है ना, उसे ही कहते हैं विद्युत वाहक बल। ये इसका मूल परिभाषा होता है, ठीक। लेकिन इसमें अपने याद रखिएगा ना कि जब किसी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो है आंतरिक प्रतिरोध, धारा और आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल, सॉरी धारा और बाह्य प्रतिरोध के गुणनफल और सेल के अंदर धारा और प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा नो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बराबर ई बराबर क्या होता है, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बराबर विद्युत वाहक बल बराबर आई इंटू आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक। और यही डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि विद्युत वाहक बल किसके बराबर होते हैं, विद्युत वाहक बल किसके बराबर होते हैं। तो आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। क्यों ना, क्योंकि जब किसी सेल से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है परिपथ में, तो परिपथ में भी प्रतिरोध होते हैं, बाह्य परिपथ में भी प्रतिरोध होते हैं और सेल के आंतरिक भी प्रतिरोध होते हैं, अंदर में भी धारा प्रवाहित होंगे तो, ठीक। ये सारे चीजें आप लोग याद रखिए। तो ये विद्युत वाहक बल होते हैं। और विद्युत वाहक बल को किससे मापा जाता है ना, वोल्ट मीटर के द्वारा भी। किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, और शांति सुनिए ना, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक यानी देखिए ना V बराबर होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, V बराबर होता है ना आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। ये क्या है, विभव या विभवांतर है, विभव विभवांतर ये है, ठीक। लेकिन एक है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ठीक। तो इसमें देखिए हम किसी परिपथ में जो विद्युत वाहक बल होते हैं विभवांतर से क्या होते हैं, थोड़ा अधिक होते हैं। विभवांतर के मान से ये क्या होगा, थोड़ा अधिक होगा। लेकिन ये विद्युत विभवांतर क्या होता है ना, विद्युत वाहक बल से कम होगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा। क्योंकि मैं ये देख रहे हैं आप लोग को नजर आ रहा है, समझ रहे नहीं। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में डिफरेंस देखने के लिए कहा जाए, अंतर पूछा जाए, कुछ अंतर तो उन्होंने क्या पहला बोलिएगा कि ये जो होते हैं विद्युत वाहक बल जो होते हैं विभवांतर से अधिक होता है, विभवांतर से क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि आप लोग को नजर आ रहा है, नजर आ रहा है क्यों अधिक है। और इसमें क्या होते हैं, विद्युत विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से क्या होते हैं, क्या होते हैं, यानी विद्युत वाहक बल का विभवांतर, विद्युत वाहक बल का विभवांतर का मान बड़ा होता है किससे, विभवांतर से। विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है, विभवांतर से क्या होता है, बड़ा होता है। और विभवांतर जो है विद्युत वाहक बल से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, ये छोटा होता है। अब आगे सुनिएगा ना, सेल का जो है सेल का जो है विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ये नियत होता है। ये क्या होता है, नियत, नियत होता है। और ये सेल का जो है विभवांतर जो है ये नियत नहीं होता है। ये क्या होता है, नियत होता है। ये क्या होता है, नियत। और ये क्या होता है, सेल का विभवांतर जो है नियत नहीं होता। जैसे जैसे सेल पुराने होते जाएगा उसका विभवांतर घटता जाता है, उसका विभवांतर क्या होता है, घट जाता है, घटता जाता है। लेकिन सेल जितना क्यों ना पुराना हो जाए, ये पुरानी से पुरानी भी हो जाएगी ना, तो ये जो क्या रहेंगे, इसका विद्युत वाहक बल नियत होते हैं। विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, नियत होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और ई और भी को इसे विद्युत वाहक बल एंड भी से विभवांतर। हाँ, आज तरह कुछ हो लगा यार हुआ है यहाँ पर, देखिए हम जागरूक जानते हैं नहीं है, ठीक। हाँ, आंख जो मौल रहा है ना उसको हम ठीक कर सकते हैं। एक दो रुआ लगेगा लहरते रहेगा पीठ पर, उसके बाद झुकनी खत्म। सुनिए, तो ये दुइयो जो है ना ई और भी, ई और भी पहले एक बार मलते हैं। चलिए सुनिए, देखिए इतना देरी तक क्लास रोके, आप प्यास लग रहे हैं तो पानी पीना चाहिए आपको। पानी पीना चाहिए कि ना आपको,
देखिए नो शांति सुनिए, ये जो है विद्युत वाहक बल, सुनिए दीदी, विद्युत वाहक बल और विभवांतर कौन कौन मापता है ना? वोल्ट मीटर। कौन मापता है? वोल्ट मीटर के द्वारा में। वोल्ट मीटर और एम मीटर के बारे में बताएं आप लोग को। वोल्ट मीटर और एम मीटर के बारे में बताएं ना कुछ? अगर नहीं बताए ना तो एक बार सुन लीजिए। वोल्ट मीटर बतलाता है विभवांतर को मापने का काम करता है, और ए मीटर में विद्युत धारा को मापता है। ए मीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को। ए मीटर को परिपथ में, विद्युत परिपथ में किस कर्म में जोड़ करके मापते हैं धारा को? सरेनी कर्म में। और वोल्ट मीटर को किस कर्म में जोड़ करके मापते हैं? समांतर कर्म में। किस कर्म में? समांतर कर्म में जोड़ करके मापते हैं। ठीक। ए मीटर का प्रतिरोध क्या माना जाता है? शून्य। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। शून्य। ए मीटर वोल्ट मीटर शून्य नहीं। आप सुनिए ना, ये जो है शून्य नहीं। फिर देखिए मान जाते हैं दोनों। सुनिए इधर। अच्छा ठीक। तो आप पूछो उधर की कूल लग रहा हो करा लिया था। यही पूछती हूँ। चलो सुने इधर, देखिए ना, सुनिए दीदी, ऐसे मतलब सॉरी बोला लियो। सुनिए, ई और भी यानी विद्युत वाहक बल और विभवांतर। विद्युत वाहक बल और विभवांतर, एक मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ये होता है आई आर, और ये क्या होता है? आई कैपिटल आर और प्लस आई स्मॉल आर। ये जान रहे हैं। और ये दोनों की मापता है कौन? वोल्ट मीटर। ये कौन मापता है? वोल्ट मीटर। लेकिन ये वोल्ट मीटर समझिए नहीं, एक बात बढ़िया से सुनिएगा और समझना है। इसे परिपथ में जोड़ते हैं। इसे किस कर्म में जोड़ते हैं? परिपथ में। और किस कर्म में जोड़ते हैं आप लोग को पता चल गया है। किस कर्म में जोड़ते हैं? बोल दें साहब। लेकिन परिपथ में जोड़ करके मापते हैं। अगर जो परिपथ सर्किट हो बंद परिपथ हो, क्या बंद परिपथ हो, तो इस स्थिति में जो वोल्ट मीटर क्या बतलाएगा? तो भी का मान बतलाएगा, विभवांतर का मान बतलाएगा। जब बंद हो, बंद मतलब अर्थात जब उस परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो, तो किसका मान बतलाता है? वोल्ट मीटर विभवांतर का। किसका मान बतलाता है? विभवांतर का मान बतलाता है। लेकिन जब शांति सुनिए, परिपथ जो है खुला परिपथ हो, क्या हो? खुला परिपथ हो। खुला परिपथ हो बबुआ हमार, तो बतलाता है विद्युत वाहक बल। ये खुला परिपथ होता है, यानी जब विद्युत धारा परिपथ से प्रवाहित नहीं होता है, तो ये सेल का क्या बतलाता है? विद्युत वाहक बल बतलाता है। किसको बतलाता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को कब बतलाता है, कब विभवांतर को बतलाता है, ये आप लोग को समझा चुके हैं, समझ भी चुके हैं, और आज भी रहेगा। ठीक है नमो, गुड। जब परिपथ बंद हो पूछा जाए तो वोल्ट मीटर किसका मान बतलाता है? या कहेगा ना, जब परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो तो वोल्ट मीटर किसका मान बतलाता है? विभवांतर का। जब परिपथ खुला हो तो वोल्ट मीटर किसका मान बतलाता है? विद्युत वाहक बल का। जब परिपथ से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो तो वोल्ट मीटर किसका मान बतलाता है? विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल का। इतना तक समझ चुके हैं? यदि सुन चुके हैं इतना तक तो हम लोग जो है ना इससे आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक, यदि इतना तक सुन चुके हैं, समझ चुके हैं तब ठीक, क्या आगे बढ़े तब? ठीक है, गुड ननू। सुनिए ननू, आप आगे सुनिए। देखिए अब आगे हम इलेक्ट्रिक वर्क क्या सही लिखा हुआ है ननू? हिंदी नाम क्या है? विद्युत कार्य या विद्युतीय कार्य से कहते हैं। विद्युत कार्य ये जानते हैं नहीं? बोलिए, इतना तक सबको पता है? पहले जानिए इस चीज को समझने को लेकर के, पहले जानेंगे सबसे पहले हम फार्मूला जाने V बराबर W बाई क्यू। ये जानिए कि सबसे पहला फार्मूला। बोलिए, V बराबर क्या होता है? W बाई क्यू। V बराबर क्या होता है? W बाई क्यू। और ये
इलेक्ट्रिक वर्क को भी सूचित करते हैं डब्ल्यू से। किसे सूचित करते हैं? डब्ल्यू से। किसे सूचित करते हैं? डब्ल्यू से। लेकिन इसे समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक में बात समझेंगे। ठीक, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? वी क्यू हो जाएगा, वी क्यू। लेकिन आप लोग जानते होंगे नो, मैकेनिकल वर्क होता है, पढ़े होंगे नो आप लोग कि कार्य बराबर मैकेनिकल वर्क में नो यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य क्या होते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह वस्तु विस्थापित हो जाता है तो बल और विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कार्य कहा जाता है। ये आंतरिक वर्क में यानी कौन सी? मैकेनिकल वर्क में पढ़े हैं। ठीक, यानी कार्य बराबर क्या पढ़े हम? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, ये मैकेनिकल वर्क है। ये क्या है? मैकेनिकल यानी यांत्रिक कार्य है। ठीक, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक वर्क में क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक वर्क बराबर क्या होता है? अर्थात डब्ल्यू बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? वी क्यू। वी क्यू यानी कहेंगे हम लोग कि किसी विद्युत परिपथ या किसी सर्किट में विभवांतर और आवेश के गुणनफल को, किसी सर्किट के, किसी विद्युत परिपथ के विभवांतर और आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। लेकिन कौन सा कार्य? इलेक्ट्रिक वर्क। विद्युत कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विद्युतीय कार्य कहते हैं। और कार्य का मात्रक आप लोग जानते होंगे, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये बात भी आप लोग समझते हैं क्या? इतना तक समझ चुके हैं क्या? नो डब्ल्यू बराबर भी या थी आया कहां से? पहलू के फॉर्मूला से। लेकिन थोड़ा सा विद्युतीय कार्य में क्या बोलिएगा कि किसी सर्किट में विभवांतर और आवेश के गुणनफल को, विभवांतर और आवेश के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? विद्युत कार्य कहते हैं। तो आप लोग ये बात समझिए ना, इससे फॉर्मूला निकालेंगे ढंग के फॉर्मूला चाचा। ठीक, यानी आप सुनिए ना इसमें कि W बराबर V बाय क्यू याद रखें। W बराबर V बाय क्यू। तो आप लोग ये भी कभी पढ़े होंगे V बराबर क्या होता है? IR होता है बाबू हमारे। एक फॉर्मूला मेन फॉर्मूला जा लिख देते हैं। एक पहले W बराबर क्या आया? V बाय V गुने क्यू। V क्यू हो गया पहला फॉर्मूला। तो इसमें देखिए एगो V बराबर क्या होता है? IR। फिर से वो सुना रहे हैं, V बराबर क्या होता है? V बराबर IR। सुन रहे नहीं? तो इसीलिए W बराबर क्या हो जाएगा? ये V के जगह पर बैठा सकते हैं बबुआ हमार IR क्यू। IR क्यू। V बराबर W बराबर IR क्यू हो सकता है। सुन रहे हैं कि नहीं? तो दूसरा फॉर्मूला बोल सकते हैं W बराबर क्या हो गया? IR क्यू। ये दूसरा फार्मूला W बराबर। हर फार्मूला का महत्व है एग्जाम में। जितने भी नंबरिकल आता है ना, हर एक फार्मूला का एग्जाम में महत्व है। ठीक, दो फार्मूला समझे। अब आप फार्मूला का भी एक चीज और सुनिए। दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे कि I बराबर होता है Q बटे T। I बराबर क्या होता है? Q बटे T। तो Q बराबर क्या होगा? IT। Q बराबर क्या होगा? IT। तो ये बात आप समझा दे सको ये जरा समझे भी एकरे में W बराबर अब की लिख सको ये IR तो है ये। हाँ, Q बराबर क्या लिख सकते हैं? IT। Q बराबर क्या लिख सकते हैं? IT। अब ये क्या हो गया? W बराबर I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT। तो तीसरा फार्मूला क्या हो गया बाबू हमारा? W बराबर I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT। और जानते आप लोग को पहले बोले नो कि एग्जाम हम दे करके आए थे, कौन फार्मूला निम्न में से सत्य है, कौन असत्य है? यही सब बड़ा कंफ्यूजन देता है, इसी कर करके दे लिए। ठीक, देखिए ऐसा फार्मूला पूछा जाता है। आज जिसको नो सभी फार्मूला याद रहता है, आज तोड़ जोड़ करके पूछा जाता है। तो नहीं हमको कितना विद्यार्थी नहीं याद रहता, लेकिन सारा फार्मूला से निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल के याद कर लीजिएगा। तो W बराबर ये हुआ ना, W बराबर क्या हुआ? इतना तक। तो क्या इतना तक सुन चुके हैं? I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT। अब आगे सुनिएगा I स्क्वायर RT। अब एक और सुनिएगा एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला। ठीक, W बराबर। अच्छा, V बराबर के V बराबर IR याद रखें नो। V बराबर IR याद रखें। V बराबर क्या रखें? IR रखें नो। तो R बराबर क्या होगा? V बटे I।
आर बराबर आप ही समझिए यहाँ पर कि आर बराबर क्या फॉर्मूला था, बी आर बराबर रखेंगे तो बी बटे आई होगा नहीं। तो एकरे में अभी देखिए डब्ल्यू बराबर एक आया है आई स्क्वायर आर टी, ठीक। तो इसमें क्या हो सकता है नो, लेकिन आर इसमें है ना, आर है ये इसमें, ठीक, आर है ये है, आई कट जाएगा, भी आ जाएगा, इसमें टी कट जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, आर बराबर बी बटे आई। तो इसमें और लिख सकते हैं आर के मान बैठाइएगा, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर और गुनी आर के मान कितना बी बटे आई, और यहाँ पर टी, 2 आई कट गया, डब्ल्यू बराबर आई भी टी था ये, अरे हाँ। तो ये चौथा फॉर्मूला क्या आ गया, डब्ल्यू बराबर आई भी टी, आया का भी वाला आई क्या हुआ, और अगर जो करते हैं नो शांति सुनिए, आई बराबर क्या हो जाएगा बी बटे आर, आई बराबर क्या हो जाएगा भी बटे आर, आई बराबर क्या हो जाएगा भी बटे आर, एक आगो बैठेगा के जो यहाँ इसी में आइए फार्मूला में आ जाइए, डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर आई के मान बैठाना है, आई के क्या बैठाना है भी बटे आर आगुने भी आई टी है ये, तो ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू बराबर एक क्या निकल गया, ये बात समझ रहे हैं, आई बराबर क्या बैठा रहे हैं इसी जगह, जो फार्मूला है वो सब की बात हम लोग कर रहे हैं, कितना सारा फार्मूला निकलता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा भी स्क्वायर टी बटे आर, तो ये फार्मूला भी आ रहा है, पांचवा फार्मूला आ गया नहीं। तो इस तरह से और सारे फार्मूला है, इसीलिए चेक किया जाता है निम्न में से कौन सूत्र असत्य, कौन सूत्र सही नहीं है, ठीक। तो ये सारे चीजें वो डब्ल्यू कितना बवाल करके रखा है, बात बुझिए नहीं, कई तक सुन चुके हैं, और नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा यहाँ पर। कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़े ना, कार्य ऊर्जा शक्ति उसमें होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है ना, यानी बल गुने विस्थापन को क्या कहते हैं कार्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बल गुने विस्थापन नहीं है, यानी यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या होता है भी क्यों नहीं, किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर और किसी विद्युत परिपथ के विभवांतर और आवेश के गुणनफल को इलेक्ट्रिक वर्क कहते हैं, विद्युतीय कार्य कहते हैं, और इसी से कितने फार्मूला ये सारे चीज है, ठीक। तो इसका मुख्य रूप से देखा जाए इससे कितने फार्मूला निकला है। तो पहला फार्मूला क्या निकाले आप लोग बोलिए, भी डब्ल्यू बराबर आई आर क्यू भी बराबर होता है, और दूसरा फार्मूला क्यों लिखे इसे, और डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू क्यू के मान अगर जो रखते हैं क्यू बराबर क्या होता है आई टी नहीं, तो भी आई टी एक डब्ल्यू बराबर होता है, क्या क्यू के मान रखेंगे, भी का मान तो होता है आई आर, तो भी का मान आई आर, एगो एजा रख दिया ना, भी का मान रखें एजा, चूंकि इसका मान भी बराबर इसी में रखें, भी बराबर आई आर, तो ये एक रास निकल गया नहीं, डब्ल्यू बराबर भी के जगह पर आई आर क्यू हो गया नहीं, इसमें डब्ल्यू बराबर क्या हो गया भी आई टी क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि क्यू बराबर होता है, यहाँ पर देखिए क्यू बराबर खाली ये भी का रख लिए, वही भी का रख लिया नहीं, और यहाँ पर क्यू बराबर क्या होता है आई टी, तो यहाँ पर भी है ये है आई टी, तीसरा फार्मूला ना, डब्ल्यू बराबर आई आर स्क्वायर टी, क्या था डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, एगो चौथा फार्मूला कौन निकला था, चौथा डब्ल्यू बराबर डी स्क्वायर टी आर, ये था नहीं,
v बराबर इसमें लिख दिया, v बराबर क्या होता है ना, आई आर। v बराबर क्या होता है, आई आर, क्योंकि v बराबर देखिए ना, याद रखिए सब फॉर्मूले पर बैठा दे रहे हैं, ठीक। v बराबर क्या होता है, आई आर, यहाँ पर v के मान बैठे लिए, तो आई गुने आई, आई गुने आई, तो आई स्क्वायर हो जेते ने, आर ई आर रह गए और टी पहले से हो गए नी, और एक डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी आर, वी स्क्वायर टी आर, वी स्क्वायर टी आर। तो ये कहां से आया नो, तो आई बराबर होता है वी बटे आर, वी बटे आर। तो इसमें नो आई स्क्वायर करवाए, आई स्क्वायर करवे की होता है वी स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये समझ नहीं, वो तो अलग से निकल लिए एक दर्शावे के लिए देखिए नो, एक आई बराबर है वी बटे आर, तो एजा बैठे लिए नो, यहाँ आई स्क्वायर है, यहाँ की है आई स्क्वायर, तो एक आई स्क्वायर के मान बैठे गए, तो आई स्क्वायर के मान बैठे लिए, तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आई एक आर है पहले से, तो ये नीचे आर स्क्वायर होते हैं, तो एक आर कट गए, आई टी हो गए। सुन रानी लगो ना समझ में आ लो कितना वो देखो, अरे तो आर बढ़िया से एक चल नहीं दिख रही है उतना लिखे बाद। देखिए अब फिर से सुनिए, ये पहले यहाँ समझिए एक बार, ठीक। W बराबर क्या होता है, वी क्यू, W बराबर क्या होता है वी क्यू, तो यहाँ पर W बराबर में V के जगह रख लिए मान, V बराबर क्या होता है आई आर, तो यहाँ Q के रख ले, तो V के जगह पर आई आर बैठा दिए, आई आर की फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब आगे सुनिए, यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या होता है आई टी, Q बराबर आई टी होता है ना, देखिए Q बराबर आई टी, आई भी रख ले ये है, W बराबर क्या आई भी रख ले, Q की जगह पर आई टी बैठा दी, Q की जगह पर क्या बैठा दी खाली आई टी, ई फार्मूला दूसरी फार्मूला हो गया, ठीक। और ये तीसरा फार्मूला देखिए W बराबर नो, इस पर हम रखते हैं, ठीक, इस पर रखते हैं, तो ये V बराबर देखिए यहाँ पर देखिए V बराबर आई आर होता है, इस पर देखिए V के मान बैठा, इसको रहने दीजिए ये वाला बस मारिए, V बराबर क्या होता है आई आर, तो एक आई पहली से आगे, तो V स्क्वायर आएगा आर और टी हो जाएगा ये। अरे नुनू यहाँ पर बैठाइएगा ये V के जगह आई आर बैठाएंगे तो एक मान से पहले से है, तो आर स्क्वायर वी स्क्वायर आई स्क्वायर और ई आर और टी, ये हो गया। आप देखिए W बराबर एक होता है, ये फार्मूला इसी याद है, ये फार्मूला याद है ना, एगो आई बराबर क्या होता है फार्मूला V बटे आर, लेकिन यहाँ पर मन में बैठी हुई आई स्क्वायर के, किसका मान बैठाएंगे, तो इसमें स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर की जगह पर बैठा है V स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक। एगो आर जब पहली से आई टी, तो दो आर से एक आर कट गया, तो यही ना जल्दी क्या खाली V स्क्वायर टी और आर, ये यही चार फार्मूला है नो, ये कितने फार्मूला है चार गो, आएगी मान फार्मूला आएगा से चार फार्मूला, पांच फार्मूला समझ रहे हैं, हाँ ठीक है नो, यही काम करना, नहीं समझ में आता है तो हमरा बोलना हो, हमरा से गिनती नहीं थे सही से तो बोला तोरा बोलना, हम चार बोले तो पांच बताना हो, काजे वो छूट गए तो बताए नो, एक दूसरे के सुधार के चलवे तो हम लोग से कोई टकरा पाते नहीं टकरा पाएंगे, तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना है। हाँ आप लोग देख रहे हैं नो, जब से पढ़ाना शुरू किए हैं, क्लास शुरू हुआ है, एक भी बात इधर उधर के नहीं किए हैं, लेकिन दूसरा टीचर एक आएगा तो सहरिये मारने में रहेगा, समझ रहे अपन प्रचार करने में रहेगा, कहेगा मेरा बैच परचेज करो और वीडियो देखते हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को ना। अच्छा तो आप लोग के लिए कितना बेहतर व्यवस्था है, एक बात भी इधर उधर की नहीं करते, कर रहे हैं। अच्छा और आप लोग ऐसे लोगों को पसंद भी करते हैं, मुझे पूरा विश्वास भी है, ठीक। चलिए इधर देखिए, हाँ अरे ये तो हम इसी में देखिए पाने में मन का लास्ट हम बोले हैं गजब उतरे हैं। चलिए सुनिए आगे, तो ये फार्मूला हो गया नहीं, जैसे देखिए ना इसी पर आप लोग से क्वेश्चन कुछ करवाते हैं, सुनिए नहीं इसी पर ये सब फार्मूला है नहीं, ए बाबू सुनिए नहीं, ये सब पर आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन करवा रहे हैं, देख रहे हैं कहा नहीं जान रहे हैं, हम क्यों नहीं इधर उधर के बात बोलते हैं। आप विद्यार्थी मेरा जो है यहाँ पर डंडा ले बैठता है, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ अनशन बोलेंगे भैया तो कूट देंगे, तो ये चीजें है हो रहा है यहाँ पर। चलिए सुनिए
चलिए देखिए ना कुछ क्वेश्चन को, ए बाबू सुनिए, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, इसे फॉर्मूला दे नहीं, कुछ क्वेश्चन को समझाते हैं। पहले हम रेड पेन से लिखते हैं क्वेश्चन को, ठीक, कौन सा पेन से देख रहे हैं, एक ही पेन से लिख लिख के बताते हैं। हाँ 18 वोल्ट है, कितने वोल्ट है? 18 वोल्ट है। सुनिएगा, 18 वोल्ट विभवांतर वाले, 18 वोल्ट विभवांतर वाले, सुनिएगा, 18 वोल्ट विभवांतर वाले बिंदु के बीच, कंटिन्यू, बिंदु के बीच, 18 वोल्ट विभवांतर वाले बिंदु के बीच 10 कूलम आवेश, 10 कूलम आवेश, ठीक, आवेश प्रवाहित करने में, आवेश प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, सुनिएगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो प्रश्न में तुरंत लिखिए क्या क्या दिया हुआ है, शॉर्ट में ये भी क्या, भी का मान दिया है कितना, 18 वोल्ट, और ये सी है तो कूलम, क्यू है नो, ये क्या है नो, 10 कूलम, ठीक। तो W बराबर क्या होता है नो, भी क्यू होता है। एकदम फट सा जवाब दीजिए, कि नहीं बोलिए, 180 डाट लिखा रहा है, हाँ, गुने 10, और कार्य का मात्रा क्या होता है ना, जूल होता है, तो कितना 180 जूल हो गया, कितना कार्य करना पड़ेगा, 180 जूल। क्या बन जाएगा ऐसा प्रश्न, देख रहे हैं नहीं? तो ये सारे क्वेश्चन ऐसा ऐसा आएगा ना। और दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, ये मिटा देते हैं, नोट भी करना है, अच्छा नोट कीजिए जल्दी से, आज आने दीजिए, ऐसे नोट पूरा पीडीएफ में लिखा हुआ है, पीडीएफ वाला नोट करने क्या है, भेज देंगे, ठीक है। जब बुक से लिखाएंगे नहीं, बुक का नॉमिकल कराएंगे ना, पीडीएफ का नॉमिकल करा रहे हैं, तो पीडीएफ पे तो लिखा हुआ है, इसे नोट करने की जरूरत ही नहीं, घर पर नोट कीजिएगा, समझ रहे बात को। और यहाँ बात चर्चा करते हैं हम लोग। बिनौता के भी कितना विद्यार्थी चल जाता है भोज खाए ले, हाय कह रहा है, बताइए तो पढ़ाई को कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है, पढ़ाई को क्या चीज है। अब बोल रहा कह रहा चाहे नहीं चाचा, कह रहा अब हम क्या बोले शंकर में, बिनौता पर जा रहा था। चले सुनिए, आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक, और उसमें आप राय ले रहे हैं कि क्या बिनौता 10 मिनट में सिखाएगी आप लोग को, बिना नौकते जैया पानी नहीं मिल तो क्या कहते हैं उसका, लोटा पानी, ऐसे खाते हैं, कुछ भी होता होगा। चलिए सुनिए, मिल जाता है, चलिए सुनिए, 12 वोल्ट विभवांतर पर, 12 वोल्ट विभवांतर, सुनिए 12 वोल्ट विभवांतर पर, 12 वोल्ट विभवांतर पर 2 एम्पियर की धारा, कितनी एम्पियर की, 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा 3 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड तक की, 3 सेकेंड तक, 3 सेकेंड तक, कितने तक मानो, 3 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर, 3 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर, 3 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर किया गया कार्य का मान क्या होगा, किया गया कार्य का मान क्या होगा, ये प्रश्न है ना, ठीक। और समझिए ये चीज पहले देख लीजिए प्रश्न को बढ़िया से ढंग से, ठीक। प्रश्न को क्या करना है, बढ़िया से लिखना है। इसमें दे ले भी का मान कितना, 12 वोल्ट, और इसमें आई का मान, आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, एंड और क्या दिया है, टाइम दिया है 3 सेकेंड, कितने सेकेंड, 3 सेकेंड। अब ये W बराबर जो जिसमें तीनों फार्मूला है, बोलिए ना, VIT है कि नहीं, यहाँ पर दूसरा फार्मूला नजर आ रहा है, VIT, आप मन मारा दीजिए सबके, V का मान 12, 2, 3, लास्ट में जूल, कार्य का मात्रा जूल होता है नहीं, ये कितना, 3 दूना 6,
बरछक 72 जूल। किया गया कार्य कितने आ गया? 72 जूल। कितना इजी है ना, फार्मूला निकालने के लिए आएगा और आप लोग जवाब दीजिएगा। फार्मूला निकालने आएगा, आप लोग क्या कीजिएगा? जवाब दीजिएगा। एक प्रश्न ये हो गया, 2 प्रश्न हुआ, और एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसे तो हम बुक वाला ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग से। ये 2 प्रश्न हुआ ना अभी तक? बोल रहे हैं जी, 2 प्रश्न हुआ नहीं? हाँ ठीक है, मिटाते हैं। लोडो का खेल रहे हैं पीछे। तो आप मेरे लिए डंडा रखें कि उन लोग के लिए रखें? तो दीजिए ना, 2 हुआ, दीजिए दीजिए जल्दी। अरे जाओ उधर। टाइम कितना हुआ? आइए एक बार और बोले तो। हाँ आप सुना आगे। आई लोग पहले काले भागाइए ना लोग को, जल्दी वहां से ग्राउंड में जाइए आप लोग। अभी आधा घंटा से ज्यादा टाइम है। चलिए सुनिए, वीडियो खराब करवा रहे हैं नहीं, आप ही पीवक मारेंगे। चलिए सुनिए ना, अगला क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक, इसमें कहा गया नो कि 5 ओम, कितने ओम? 5 ओम प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध, 5 ओम का प्रतिरोध, 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा 5 सेकेंड तक, कितने सेकेंड तक? 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। 5 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तो इतने समय में, तो इतने समय में किया गया कार्य का मान क्या होगा? ये प्रश्न है ना, बात बुझ रहे नहीं? इसमें देखिए किसका किसका मान दिया है, समझेंगे। मिटा दें, मिटा देते इधर। सुनिए समझिए बात कौन। ये ओम है तो आर है, ओम है तो प्रतिरोध का मात्रा क्यों होता? प्रतिरोध है। 5 एम्पियर हो गया ये, सॉरी 5 ओम हो गया ये, और ये एम्पियर है तो धारा 2 एम्पियर है। कितनी एम्पियर है? 2 एम्पियर। और उसमें टी दिया हुआ है ना, कितना? 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो W बराबर क्या होगा ना, बोलिए कौन फार्मूला होगा? ये 3 नंबर। तो इसमें आई स्क्वायर आर टी, आप मनमा बैठाइए। आई का मान 2 के स्क्वायर, आर के मान 5, और फिर 5, बोलिए 4 पगुने 25 बराबर कितने? 100 जूल। कितने जूल आ गया? 100 जूल आ गया नहीं? तो किया गया कार्य कितने जूल हो गया? 100 जूल हो गया। किया गया कार्य कितने जूल हो गया? 100। तो सारे फार्मूला यदि आप याद रखते हैं तो एक फार्मूला कार्य की याद रखने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। सारे फार्मूला आप लोग को निकाल करके रखना है, और इस सब फार्मूला निकालने के लिए ओम के नियम को भी जानना है, और विद्युत धारा के फार्मूला भी जानना है, और विद्युतीय विभव के फार्मूला के भी नाम जानना है। समझ रहे नहीं? लेकिन प्रतिरोधों का समूहन अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है। समझ रहे ना? वो अपने आप में स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। हुए उसमें से अलग अलग नहीं निकलेगा, जो वही है वही। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा झंझट है आए वो जब पढ़ाएंगे विद्युत शक्ति। क्या पढ़ाएंगे? विद्युत शक्ति, जो कि आज की बात नहीं करेंगे ना, कल बात करेंगे विद्युत शक्ति पर। ठीक, आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।